प्रज्वलन से इस शिविर का उद्घाटन करने के लिए कांसार अखिल भारतीय कांसार जैन महासभा के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पोपटराव जी डोरले और उनके पदाधिकारियों को निमंत्रित करते वे आए और दीपक प्रज्वलन करके आज का इस कांसार समाज चिंतन शिविर का उद्घाटन करें। महाराष्ट्र प्रांत में कांसार समाज की लगभग 10 लाख की संख्या है और उन सब लोगों को जैन समाज के प्रवाह में लाने के लिए प्रयास करना है और इन सब लोगों को प्रयास करने के लिए एक कांसार जैन महासभा का आज विशेष चिंतन शिविर सभी कार्यकर्ताओं का, कांसार समाज के कार्यकर्ताओं का यहाँ किया गया है। वे सभी आज सुबह के सत्र में आचार्य भगवान का मार्गदर्शन होगा। दोपहर में भी जिस प्रकार इन सब लोगों को, समाज को, पूरे कांसार समाज को जैन समाज के प्रभाव में लाने के लिए चिंतन के कुछ बिंदुओं के ऊपर आयलक श्री सिद्धांत सागर महाराज जी के मार्गदर्शन में यह विशेष चिंतन शिविर होने वाला है। आज के लिए यह शास्त्रदान करने के लिए मैं निमंत्रित करता हूं प्रशांत जी जैन एवं प्रमोद जी जैन मुंबई, अंकुश जी जैन, ईशिका जैन मुंबई, ये आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। हाँ सगळ्यांची नावं घेत नाही आता, नंतर दुपारच्या वेळी घेतो सगळ्यांची नाव। राजकमल सरावगी, अनिता सरावगी, श्रीलाल सरावगी, न्यू दिल्ली, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति यहाँ पर दिए। वे आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। अरुणलाल तथा अशोकलाल पन्नालाल जैन कुसुम्बा निवासी, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने का भाव रखा है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। 3,51,000 करायचं नाही त्यांचं। अरुणलाल जी तथा अशोकलाल जी पन्नालाल जी जैन कुसुम्बा निवासी, इन्होंने 3,51,000 रुपए का एक संस्कृत जिनालय की स्वीकृति दिए। वे आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। सुभाष जी जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, सतना इलेक्ट्रिकल्स, सतना एम्पोरियम सतना, इन्होंने 40 ग्राम सोने का दान दिया है। एक प्रतिमा जी के लिए 40 ग्राम सोना दान दिया है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। सौ कांता, रमेशलाल, प्रसन्न, पारस, ओम, सौ योगिता, सौ स्मिता, सचिन शाह, रमेश मानिकलाल शाह चोपड़ा निवासी, इन्होंने 1,11,111 रुपए की यहाँ स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। संयम स्वप्निल उकड़कर, वाशिम निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की वेदी के लिए दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। तन्नूपुरी जयपुर 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। सरिता प्रदीप अंबेकर, इन्होंने छत्र चौवर महामंडल के लिए एक सोने की अंगूठी दिए। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती पुष्पा दीपक लांडे, नांद्रे निवासी, इन्होंने 55,555 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। महावीर मल्लाप्पा मखदूम, बस्तवाड़ जिला कोल्हापुर निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। चंद्रकला अजमेरा कमल अरुण बाबूलाल जी बेनाड़ा खंडवा निवासी, नागपुर नंदनवन नागपुर निवासी, इन्होंने एक सोने की अंगूठी का यहाँ स्वर्ण दान दिया है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सतना से सतना दिगंबर जैन समाज के कुछ प्रतिनिधि आए। नव निर्माण समिति आई है, वो समिति के 2 सदस्य यहाँ आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सतना समाज से यहाँ भूम परंडा के भूतपूर्व विधायक ज्ञानेश्वर जी पाटिल आए। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पतेरिया से पंचकल्याणी के लिए आशीर्वाद लेने के लिए पतेरिया से भी कमेटी आई है। उनके भी पतेरिया के 2 लोग सदस्य आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर डीडी नगर रायपुर, यहाँ से भी समाज आई है। वे भी वेदी प्रतिष्ठा के लिए आशीर्वाद लेना चाहते। उनके भी केवल 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके
आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। परतवाड़ा से भी जैन समाज आइए, विलास जी उदारपुरकर परतवाड़ा, वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। आज का पूजन के लिए कुसुम्बा बुल्ढाना महान इस गांव के श्रावक श्राविका पूजन के लिए आए हैं। वे पूजन करेंगे और पूजन गान आज करेंगे राजेश जी जैन रायपुर। कहाँ से? सकल जैन समाज छतरपुर से भी आए हैं। उनके भी 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कौन? विशाल जी खोड़े 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दे। जालना निवासी वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करें। चंद्रकला जी अजमेरा, इन्होंने भी सुवर्ण दान दिया है। वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूजन प्रारंभ कर रहे, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। आचार्य श्री जी के चरणों में मैं झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र आत्र अवतर सवष्टि आह्वाननम आत्र तिष्ठ स्थापनम आत्रम सन्नितोष स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुस धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय
क्षुधारोग्य विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुरवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इस अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह पल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वभाव। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्व। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। यहाँ अरिका आदर्शमती माता जी के पास से साधिका प्रतिमाधारी लोग आए हैं और प्रतीक्षा प्रतिभा स्थली के भी दीदी लोग आए हैं, वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज से 2 दिन का यहाँ कासार समाज का चिंतन शिविर हो रहा है और उसकी भूमिका बनाने के लिए अयलक श्री सिद्धांत सागर महाराज जी से हम विनम्र निवेदन करते हैं आज के दिन यहाँ हम सब लोगों को मार्गदर्शन करें। इच्छा में महाराज जी इच्छा में इच्छा में। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। चंद प्रभम चंद मरीचि गौरम चंदम द्वितीयम जगतीव कांतम वंदेवी वंद्यम महता मृषिंदम जिनज तश्वांत कषाय वंदम। बोलिए अहिंसामय विश्व धर्म की, बोलिए चंद प्रभु भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमणों की, अयलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं माताओं बहनों, कासार जाति के समस्त उपस्थित प्रतिनिधिगण, सम्मानीय पदाधिकारीगण और सभी को ध्यान से सुनने की एक आवश्यकता। हर धर्म को मानने वाली विभिन्न जातियां होती हैं, इसी प्रकार से जैन धर्म को मानने वाली 320 जातियां हैं, जिनमें
दिगंबर जैन पंथ के अनुयायी धार्मिक जनों की 84 जातियां हैं। प्रत्येक जाति का गौरव है, प्रत्येक जाति का जैन धर्म के उत्थान में, प्रभावना में महत्वपूर्ण योगदान है। अब यह बात एक अलग होती है कि कुछ लोग कई कारणों से आगे बढ़ जाते हैं, कई लोग फ्रंट लाइन में आ जाते हैं, तो कई लोग पीछे रह जाते हैं। कासार जाति जो जैन धर्म को मानने वाली जाति है, चंदा प्रभु जिनके इष्ट हैं और उनकी कई प्रकार की अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन यह बात निश्चित है कि वो जैन धर्म से जुड़े हुए रहे हैं, श्रावक धर्म का पालन बहुत बखूबी करते हैं और कई कासार जाति के लोग मुनि धर्म को अंगीकार करके आत्मा के कल्याण से जुड़े रहे हैं। मैं आज के इस चिंतन शिविर की शुरुआत यहां से करना चाहता हूं कि सबसे पहले चिंतन ये किया जाए कि हमारे लोग हमसे पिछड़ते क्यों चले जा रहे हैं। क्या हमारे पास ऐसी कौन सी कमी है जिस कमी को पूरा करके हम अपने लोगों को आत्मीय जन बना करके, साधर्मी का स्थितिकरण करके, साधर्मी में वात्सल्य करके अपने जैन धर्म की ध्वजा को गगनचुंबी बनाने का प्रयास कर सकें। अब हमारे सामने सबसे बड़ी बात ये आती है कि सबसे पहले नंबर हम लोगों को ये बात सोचना पड़ेगी, जब तक हमारे हाथ में रोजी और रोटी नहीं होगी तब तक धर्म से हम पिछड़ते चले जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग श्रद्धानवंत लोग होते हैं, जैसा कि आचार्य बार बार आचार्य श्री उदाहरण देते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जंगल में जाकर के घास की रोटियां खाई, लेकिन धर्म जिसका मजबूत होता है उसका स्वाभिमान होता है, जिसका धर्म छूट जाता है वह कभी भी स्वाभिमानी नहीं रह सकता है। हमारी कासार समाज भी एक स्वाभिमानी समाज है, गौरववान समाज है, जिस समाज का अपना प्रभाव अलग है, लेकिन इसके बाद भी आज हम सब लोगों से थोड़े से अलग थलग पड़ने की स्थिति में है। हम चाहते हैं कि वो सब लोग अपने बने और अपने बनकर के धर्म की उन्नति के लिए सदैव प्रभावशील रहे और इतनी प्रभावना में आगे बढ़े जिससे कि हमारा समाज पुनः अहिंसा धर्म में, पुनः श्रावक धर्म में, पुनः मुनि धर्म में, पुनः निर्ग्रंथ धर्म में, पुनः वीतरागी स्वरूप में आस्थावान होकर के और जैन धर्म के लिए समर्पित हो जाए और अपनी उन्नति के लिए पुनः तीर्थंकरों के मार्ग पर चल करके, अरिहंत के मार्ग पर चल करके और ये बात सिद्ध करे कि हम वो भारतीय संस्कृति के मूल एक अंग हैं, मूल अंग हैं। अभी बात आती है कि कुछ कहते हैं हम हिंदू हैं, कुछ कहते हैं हम कासार हैं, कुछ कहते हैं हम जैन हैं, लेकिन मैं एक कहना चाहता हूं, हिंदू की परिभाषा आपको सबसे पहले सुनिश्चित करना पड़ेगी। हिंसाम दूरंती इति हिंदू, जो हिंसा से दूर रहे, जो अहिंसा धर्म का ठीक ढंग से पालन करता है वो हिंदू कहलाता है। हिंदू धर्म नहीं है, जीवन पद्धति को जो अपना लेता है वह सच्चा हिंदू होता है, और जो हिंसा से जुड़ा रहता है वह कभी हिंदू नहीं होता है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू विचारधारा है। और हम लोग जो एक विभ्रमित हो रहे हैं, हम लोग भ्रांति में पड़ चुके हैं कि हिंदू धर्म है, यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमें एक बात को तय करना होगा, हम जैन संत के शरण में आकर के बैठे हैं, निर्ग्रंथ संत की शरण में आकर के बैठे हैं। मोक्ष की प्राप्ति, सच्चे सुख की प्राप्ति तभी होगी जब हम निर्ग्रंथता की ओर बढ़ेंगे। कुछ लोग बोले, कुछ लोग एक व्यंग करते हैं कि हम दिगंबर हैं, तो दिगंबर तो है नहीं, कपड़े पहनते तो हम दिगंबर कैसे लिख सकते हैं। एक शंका कोई लोग पैदा करते हैं, पर मैं एक बात कह देना चाहता हूं, वस्त्रधारी होने के बाद भी यदि कोई दिगंबर से मुक्ति मानता है कि मुक्ति उनको ही प्राप्त होगी जो निर्ग्रंथ साधना में लीन हो जाएंगे, जो संपूर्ण वस्त्र तक को छोड़ देते हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए
आप लोगों को एक बात पता होगी, वैदिक संस्कृति में एक बहुत अच्छी पद्धति है। वैदिक संस्कृति में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उसका कफन भी दूर कर देते हैं, चाहे कोई भी हो। और कफन दूर क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर मान्यता है कि अगर एक धागा भी आपके शरीर पर रहेगा तो वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होगी, कैलाश की प्राप्ति नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं, जब एक धागे के रहते वैकुंठ स्वर्ग नहीं मिल सकता है, तो धागा के रहते मोक्ष कैसे मिल सकता है? इस पर आप लोगों को विचार करना है, आप लोगों को चिंतन करना है। मेरा तो समय पूरा होने वाला है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को मिलकर के 2 दिन मिले हैं, गुरुदेव की शरण में बैठ करके चिंतन करना है कि कैसे हथकरघा हमारा कल्याणकारी बन सकता है, कैसे हथकरघा के माध्यम से हम अपनी समाज को उत्थान की ओर ले जा सकते हैं, कैसे हम हथकरघा के माध्यम से अपने अहिंसक, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, स्वाभिमानी जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और धर्म भी करेंगे। जैसे हमारे छेढ़ाला के रचयिता पंडित दौलत राम जी रजाई को रंगते थे और छेढ़ाला लिखते थे। हमारे ऐसे न जाने एक कुरल काव्य के रचयिता भी ऐसे हुए हैं, न जाने कितने ऐसे ग्रस्त हुए हैं जिन्होंने ग्रस्त का धर्म का अनुकरण करते हुए भी अपने महान ग्रंथों की रचना की है। वो अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं। एक ध्यान रखना, कितना भी लोभ आ जाए, कितना भी भय आ जाए, जो अपने धर्म को स्थिर रखता है वही स्वाभिमानी जिंदगी जी सकता है, वह अपनी प्रतिष्ठा को कायम कर सकता है। जो अपना धर्म छोड़ देता है वह कभी भी प्रतिष्ठा को कायम नहीं कर सकता है। यदि आपको अपनी प्रतिष्ठा बचाना है तो अपने धर्म के ऊपर भी आपको अडिग रहना होगा। बोलिए अहिंसामयी विश्व धर्म की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर मुनि महाराज की। शेष चर्चा अगले सत्रों में अपने आप आपको मिलती रहेगी। अभी आचार्य श्री को सुनेंगे। इसके पहले मुनि श्री अक्षय सागर महाराज जी के सानिध्य में भी कासार जैन समाज के 3 अधिवेशन हो चुके हैं और आज प्रत्यक्ष आचार्य भगवान के सानिध्य में अधिवेशन हो रहा है। आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हुए हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। लो परम पूज्य संत श्रवणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। सभा बैठी थी और एक बच्चा गुम गया, अपने माता पिताओं से बिछुड़ गया। उसको पूछा गया, माता पिता भी आए तुम्हारे? हूँ कहता हो आए। और जितनी जनता बैठी, हमारे लिए आप कह दो तो मैं अपने आप ही ढूंढ लूँगा, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। और महिलाओं के बीच में उसको छोड़ दिया गया। भिन्न भिन्न साड़ियाँ पहन करके बैठी महिलाएं। तो ढूंढता 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 वह चला गया। यही तुम्हारी माँ है? यही तुम्हारी माँ? तो तुम्हारी माँ कहाँ है? हम ढूंढेंगे। तुम देख तो नहीं रहे हो? मैं नहीं देखूंगा तो वो दिखेगी।
तो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। और वहीं पर जाकर के वह रोना प्रारंभ कर देता है जहाँ पर उसकी सही जन्म देने वाली माँ बेटी थी। ढूंढो भाई ढूंढ, क्या कौन ढूंढेगा, किसको ढूंढेगा? आपको अपनी पहचान रखना चाहिए, अपने आप वह मिल ही जाता है। यह एक वस्तु है या वस्तु स्थिति है, ये हम इसको भूल करके मंच पर आकर के बार बार कार्यकर्ताओं को कहते हैं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं किसी एक बच्चे की माँ पिता गुम गए। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। वह मेले खेले में जाते समय अपनी उंगली पकड़ करके ही जाने के लिए इशारा करती है। और जो लड़का उसमें होता है उंगली छोड़ देगा तो वो क्या करेंगे? जनता है, भरी भीड़ है, गुम जाए। तो बच्चे के लिए माता पिता गुम गए और माता पिता के लिए बच्चा गुम गया। यह पद्धति आज की नहीं, ये तो प्राचीन पद्धति है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। ये हिंदुस्तान है। भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो यह अखंड भारत में सभी लोग रहते हैं और अपने अपनी मर्यादा के अनुसार चलते हैं, किंतु एक दूसरे के लिए वह जैसे आंख, दो आंख है आप लोगों की, इधर के साइड आप देखते हो उस समय ये काम करती है आंख, और ये आंख इस ओर चली जाती है, तो दो काम एक साथ हो जाएंगे ना? नहीं। भले ही इस आकर के ये आंख देखेगी नहीं, किंतु इस कोने में आकर के दूसरी आंख से कहती है मैं साथ आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ। यह नई वाद है। व्यक्ति एक देखने वाला है, वो प्रमाण होता है, और यदि वह प्रमाण इन दोनों की अपेक्षा नहीं रखता है तो क्या? ध्यान रखो, वह व्यक्ति इनको भूल नहीं रहा, किंतु अपनी मर्यादा के अनुसार देखने के लिए संकेत दे रहा। एक दूसरे के पूरक बनेंगे, आंखों की ज्योति बनी रहेगी। एक आंख को कह दे हम बंद होते हैं तुम ये करो, नहीं, उस समय साथ देना होगा। किसको साथ दे रहे हैं? वह एक प्रकार से प्रमाण को साथ दे रहे हैं। और इस प्रमाण की व्यवस्था के लिए आपके उत्तमांग मैंने मुख में एक नासिका की दीवार खड़ी रखी है। तुम इधर रहो, तुम इधर रहो, एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन नहीं करना, किंतु एक दूसरे के पूरक बन करके रहना। पूरक का अर्थ क्या हो महाराज? पूरक का अर्थ बहुत अलग है, लेकिन फिर भी हम बताना ये चाहेंगे। एक जंगल है, घना जंगल है, वहाँ पर कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है, किंतु
जंगल के कारण किसकी रक्षा हो रही है ये प्रासंगिक है। जंगल के कारण सिंह दहाड़ने वाला व्यक्ति किंतु बाहर आ नहीं सकता, वहीं पर रहता है, तो वह कोई भी व्यक्ति उसके शिकार नहीं कर सकता। यह हुआ जंगल के द्वारा सिंह की रक्षा। और जंगल में मन चाहे पेड़ को काट ले, कोई भी व्यक्ति जाता है भीतर बैठा हुआ, क्या कहता है, मैं यहाँ पर राजा हूँ, जल्दी जाओ बाहर, नहीं तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए उन लकड़हारों से अथवा कुल्हाड़ी से बचाने के लिए सिंह दहाड़ता है। इधर उस जंगल की भी रक्षा हो गई। सिंह को मालूम है मेरी रक्षा इस जंगल के द्वारा हो रही है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का यह कार्य है, एकता की ओर देखते रहे, एक दूसरे के पूरक बन के रहें। इसी में धर्म की और संस्कृति की रक्षा होने वाली है और हो रही है। अभी अपने को बहुत चलना है। अपने पैरों को तालीम के रूप में हमेशा हमेशा तैयारी में रखो। कुश्ती खेलना जब खेलेंगे, लेकिन अभी मैदान में नहीं है तो भीतर है, अखाड़े में है, तो तालीम करते जाओ। एक दूसरे के पूरक बन करके एक दूसरे की शक्ति को ऊपर बढ़ाने के लिए काम करते जाओ। इसको बोलते हैं पूरक बनो। हाँ वही तो कह रहे, पूरक बनो। सिंह से वन, सिंह वन से बचा है, सिंह वन से बचा है। जो अभी हमने 2 मिनट में कहा वही इन 3 पंक्तियों में है। इसलिए ये एक बात और कहना चाहूँगा, भारतवर्ष में समाज, अहिंसक समाज फैला हुआ है। देखने से ऐसा लगता है भारत छोटा है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इससे कितने प्रभावित है और भावित है ये जाना जाता है कि जहाँ कहीं भी यहाँ पर गए, हम पगडंडी से चले, राजमार्ग से चले, डांबर रोड से चले, कैसे भी चले, कहीं भी चले, देखो कैसे संस्कार है। जंगल में रहते हुए उसको पार कर रहे हैं, उस समय में भी कोई लकड़हारा अथवा और कोई व्यक्ति आता है तो हमने देखा परीक्षा की, उसने एकदम हमें देखते ही पैरों में से चप्पल को उतार दिया। क्या है ये? मतलब आदर सूचक है। एकदम आकर के तो वह नमस्ते तो नहीं कर पाएगा, लेकिन पहचानता है ये साधु है। साधु है तो हम गृहस्थ हैं, हमारी ये मर्यादा है। उनके सामने नतमस्तक हुआ और वह पुनः चप्पल पहन करके चला गया। कहाँ से मिला ये प्रशिक्षण? जैन लोग क्या करते हैं? जैन लोग भी करते हैं, लेकिन ये वहाँ पर बात कह रहा हूँ, वह स्पीडली मोटरसाइकिल पर जा रहा था अपने रास्ते से, लेकिन जब हम वहाँ पर उधर से आ रहे हैं तो वह सोचता है अब मैं क्या करूं, नहीं समझे, अब मैं क्या करूं। तो एकदम उसने ब्रेक लगा ली, संभाला अपने आप को भी, और वह क्या किया, नमस्ते किया।
वह अपने आप को भी संभाला, गिरा नहीं, दूसरे से भी बचा दिया, दूसरे को सब दोनों को बचाते हुए फिर बाद में वहाँ खड़ा रहा। रे फिर बाद में उन्होंने चप्पल छोड़ करके फिर बाद में नमस्ते किया। कई स्थानों पर, एक स्थान पर लोड गाड़ी आ रही थी और हम चल रहे थे, गर्मी का समय था, सिरपुर वालों को तो मालूम पड़ ही गया होगा, तो वह बहुत तीव्र गर्मी, तो उधर से एक लोड आई तो ये कैसे, वो तो माल गाड़ी, क्योंकि इधर उधर होना भी वहाँ पर गड़बड़ है, चल रहा है, लेकिन उसी बीच में वह ड्राइवर नीचे उतरा और नमस्ते किया। फिर इसके उपरांत, बाबा कहाँ जाना है? हम तो जा रहे हैं। तो ये बहुत गर्मी है, बाबा बैठ जाओ, हम ले जाएंगे। हमारे गाड़ी के सवारी का त्याग है, तो कहते ओह, हम जो रहे छाया में रहने की आदत वाले, अपने पैरों को यह भी काम में ले रहे हैं और हम भी काम में ले रहे हैं। साधु जी, कुछ आप लेना चाहते हो तो एक दोना उठा करके, दोना में पेड़ा आदि आदि नमकीन आदि आदि देना प्रारंभ कर दे, इतना तो ले लो हमारी सेवा को। अब हम क्या कहें, तुम शुद्धि बोलो, वो करो। हमने कहा इससे मन शुद्ध और किसी को हो नहीं सकता। उसने दोनों अति संगवान संविभाग भी कर दिया, सम्मान भी कर दिया, अपने आप को बचा भी दिया। किससे प्रशिक्षण लिया था पता नहीं, न मुनि महाराज से लिया न और किसी से। और आप जो हैं महाराज, हमारी ओर भी तो देखा करो। अरे भैया, मैं किसी ओर देखा रहूं, आप कम से कम हमारी ओर देखा करो। एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या नहीं आपको? बहुत समय के बाद आप लोग यहाँ पर आए हो, बुलाना पड़ा है, अलग जी ने बुलाया होगा, किंतु आपको समझना है कि हम उस अहिंसा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। भारत कैसे संस्कारी देश है, इसको हम अभी मुख से नहीं कह सकते। उस समय सत्याग्रह के साथ भारत को मुक्ति पहुंचाना है, इस संकल्प के साथ सब लोग जुटे हुए थे। और 3-4 स्थानों में ये एक ही बात कही गई थी। इससे आप लोगों का इतिहास क्या था ये ज्ञात हो जाएगा। उनका कहना था, वह लोकमान्य तिलक थे। कौन है? कौन? बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक। तिलक के नाम से भी प्रसिद्धि हुई। भारत के भी तिलक थे, इसमें कोई संदेह नहीं। उस समय उन्होंने कहा, ध्यान रखो, यदि हिंदुओं में अहिंसा देवता आज जीवित है तो ये पूरा का पूरा श्रेय जैनियों को जाता है, जैनियों को जाता है, जैनियों को जाता है। आप अपनी प्रशंसा की बात मत सुना करो, किंतु अहिंसा क्या है इसकी पहचान किया करो।
शरीर सो हम नहीं, हम सो शरीर नहीं, किंतु शरीर जब तक रहेगा तब तक हम अहिंसा देवता की आराधना करेंगे, आराधना करेंगे। हिंदुओं में यदि अहिंसा के प्रति आस्था जागृत हुई है, वही पुनः कहते हैं कि यह सब श्रेय जैनियों को जाता है। इसलिए उन्होंने ये कहा, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि सत्याग्रह में जैनियों को नहीं भूलो और इनके कंधों के साथ कंधे लगा करके भारत को मुक्त करने का परिश्रम करो। यह गुजरात में एक बड़ोदरा है और लाहौर उस समय जब आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय वहाँ पर भी, यहाँ पर भी और बेंगलुरु आदि दक्षिण प्रांत में भी इन्होंने दोहराते हुए ये बात कही। इसलिए वह संभव है, पत्र आपको मिल सकता है और आप लोगों को पहले सर्वप्रथम अभी अपने आप में एकता ला करके, आपकी संपदा क्या है? आपकी संपदा आपकी संतान है। उसको यदि आप सुरक्षित रखेंगे संस्कारों के माध्यम से, भारत के सभी लोग क्या धर्म होता है, क्या संस्कृति होती है और क्या देश होता है और क्या देशवासी होते हैं, इसका परिचय मिलेगा। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन आप लोगों को बुलाया गया है, अथवा यूँ कहो हम कुछ और आगे बढ़ें, उसके लिए कार्य करें। इसका एक नमूना बता करके मैं बंद करता हूँ। सुनो, आप लोग सुन रहे हैं? क्या मान करके सुन रहे हैं? हमारी प्रशंसा हो रही नहीं, गलत बात है। हम अपनी प्रशंसा नहीं, किंतु देश की निंदा हो जाती है, जिसके कारण उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। जब ये ज्ञात हो गया, हमने कहा सबसे उत्तम तो वो माने जाएंगे क्योंकि 24 घंटा उनको वैसे ही मिल जाता है, उनको और कोई चिंता नहीं, वहीं पर जो कुछ भी काम करना पड़ता काम करते हैं। उनके संस्कारों को सुधारने का क्या काम किया जा सकता। और इन सबको अच्छा लगा और इस हथकरघा के माध्यम से उनको श्रमिक बनाने का उद्देश्य बनाया। बैठे खाना पीना हो गया, रात नींद आ गई, तो जीवन चला जाएगा, नहीं। उनको देश क्या है, देशवासियों का क्या कर्तव्य है, धर्म क्या है, हम कहाँ पर बिगड़ गए, क्यों बिगड़ गए, किससे बिगड़ गए, इन सब बातों का एक ही मूल मंत्र है। कब बिगड़ता है मनुष्य? मनुष्य तब बिगड़ता है, उसके लिए चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें, उसका मूल सूत्र अर्थ है, धन है। धन कमाना तो चालू कर देगा, अपने आप ही उसके ठिकाना मालूम पड़ेगा कि क्या होता जीवन और क्या होता दूसरे का भी संरक्षण। ये बहुत कठिन होता। वो लग गए, ऐसे लग गए कि आज वो जो कमाते हैं वो सबको घर में खाता खुल गया है और घर तक पहुंच जाता है 1 महीने में या 15 दिन में। वो माता पिता खुश हो गई, हमारे लड़के ने कमा करके यहाँ पर भेजा है। और वो कहता है कमाना क्या, अभी हमें बहुत कम आता है। अब हमने तो संकल्प ले लिया और उन्होंने दारू यानी शराब, मदिरा और मांस, मटन, अंडा इन सब का त्याग किया है। एक साथ बैठे हैं हजारों कैदी और
प्रार्थना हो रही है, प्रार्थना जाग रही। जहाँ पर यातना की बात होती है और आज वहाँ पर प्रार्थना हो रही है, और वो सब लोग तैयार। 20-20 हजार रुपये एक महीने में उनकी कमाई हो गई है। क्या चाहते हो आप? जैन होकर के भी आप लोग अपने बच्चों को कमाने के लिए नौकरी समझ रखा? नहीं। जब वो नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं समझते तो आपको क्या हुआ? आपको तो स्वयं को तो संभालना ही है, किंतु औरों को भी संभालना है। ऐसे तिलक जी ने जब कहा, उस समय इन हिंदुओं को जो अपने आप को मानते हैं उनको आंखें खुल गई। तब से वो उनका इधर उधर आना बिल्कुल ठीक है। हिंसा से यदि हिंदू लोग बचेंगे, निश्चित है यहाँ पर और कोई किसी का प्रवेश होगा ही नहीं। और वो आज कहते वहाँ से एक पत्र मिला था, उस पत्र को आज आपके सामने भाव रखता हूँ। बाबा क्या लिखते हैं वो? बाबा हमें सब समझ में आ गया, लेकिन एक बताओ, आप यहाँ कब आओगे? भैया कोई न कोई गुनाह करेगा तो जेल में जाएगा। नहीं, हम गुनाह को भूल चुके हैं, आपको आना है। ये पत्र लिखा, उसको हमने पढ़ लिया, दूसरे को हाथ दे दिया, किंतु कब आओगे? दोबारा उन्होंने कहा कब आओगे, इतना तो कम से कम कह दो। तब हमने कहा स्पष्ट कर दूं, और वह भी मुसलमान का पत्र था, ध्यान रखना। वो सब भूल गया। वो कहता है तो उस समय मुझे कहना पड़ा, सुनो, भले दूर हूं, सुन रहे हैं आप लोग? भले दूर हूं, निकट भेज देता अपनापन। अपनापन, अपनापन। तुम अकेले नहीं हो, मैं बहुत दूर हुआ हूं, दूर नहीं है। भावों की दूरी कोई दूरी नहीं मानी जाती, और यदि भाव दुर्भाव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो पास भी बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर हो जाता है। जीतना हो तो जीतो, दूसरे को क्या जीतो, दूसरे के दिल जीतना सीखो, सब कुछ काम हो जाएगा। दिल में जगह चाहिए। इस प्रकार की जगह को तो हम बहुत बना लेंगे, बहुत बना लेंगे। कभी भी भारत, एक व्यक्ति ने लिखा, 15,000 वर्ष में एक ऐसा इतिहास मिलता है। सभी देशों के नीति न्याय क्या है समझ में आ गया, किंतु भारत की बात में हम करते हैं। 15,000 वर्ष में भारत ने किसी एक देश पर किसी भी प्रकार से आक्रमण नहीं किया है। और ये भी आप लोग अपने कार्य छोड़ करके केवल मांगने की बात करते हो। अरे राजा होते हैं, राज के वंश चलता है तो घास की रोटी भी खा लेते हैं। ध्यान रखो, इतना खाते ही नहीं थे। 10 बजे का काम है, 3-4 रोटी बनाई गई है, पति के लिए, पत्नी के लिए और 2 बच्चों के लिए। 4-5 रोटी बनाई होगी। सुनो, हम पानी लेकर आते हैं, तब तक यहाँ पर प्रतीक्षा करना। किसकी प्रतीक्षा करना? खाने की, रोटी की? नहीं, किंतु कोई न कोई अतिथि आएगा।
नहीं समझे, वह अपने हाथ से बनाएगा नहीं और वह मांगेगा भी नहीं। उनके लिए पहले सर्वप्रथम देना है, फिर बाद में अपना भोजन होना है। और वो भोजन क्या है? घास की रोटी। अब महाराज कहेंगे भैया घास की रोटी क्यों? अरे पहले उसको देख तो लो मुंह में डाल करके, वो घास नहीं है। ध्यान रखो उसमें वह तत्व भरा हुआ है कि इस राष्ट्र की रक्षा के लिए हम जंगल में रहने के लिए तैयार हैं, किंतु जिस किसी व्यक्ति को इस गाड़ी के ऊपर बैठने नहीं देंगे, ये उनका संकल्प कितना बड़ा आदर्श जनता की भला के लिए। इस प्रकार यथा राजा तथा प्रजा हुआ करती थी। इसलिए आप लोगों को भूल करके एक दूसरे आंख जैसे काम में आती है, इन दोनों में झगड़ा न हो, इसलिए नाक हमेशा हमेशा काम करती रहती है। सुना? नाक को बचाए रखो ताकि ये दोनों आंखें लड़े भिड़े नहीं। हाँ, नहीं समझे? जिस दिन नाक यदि इसी के किसी के पक्ष में हो जाएगी तो समझ लेना नाक निश्चित रूप से अब कटने वाली है। वह अवश्य ही पूर्ण आयु होने वाली है, तब जो है इस प्रकार का काम होता है। बहुत कहा तो अब उसको निकाल देना, छोड़ देना, बाकी काम के हो तो अवश्य याद रखना, अपनेपन को कभी भूलियो नहीं। अहिंसा परमो धर्म की। जय परम पूज्य संत श्रवण आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। दुपारी 1:30 वाजता या ठिकाणी पुन्हा कासार जैन समाजाच्या कार्यकर्त्यांचं चिंतन शिबिर सुरू होईल। सगळ्यांनी दुपारी 1:30 वाजता या ठिकाणी हजर राहायचं आहे।